जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं जैव प्रक्रम और पोषण वाले भाग में इसके सेकेंड पार्ट को, यानी कि पोषण को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैव प्रक्रम के फर्स्ट हिस्से को बारी बारी से सभी टॉपिक को आसानी से आसान भाषा में हम लोग सीख चुके हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं बिना देर किए पोषण क्या होता है। पोषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम सभी जीव, छोटे बड़े सभी जीव भोजन के कणों में उपस्थित सभी पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही उनमें उपस्थित पोषक तत्वों को अपने शरीर में उपयोग लायक बनाने के लिए पचाते हैं, और पचाने के बाद जो भी लाभदायक पदार्थ होता है उसको अपने शरीर के विकास में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम पोषण क्या होता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा, वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक तत्व प्राप्त करते हैं। पोषण एगो ऐसा विधि है बबुआ जोना मेनू कि हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के कण में उपस्थित पोषक तत्वों को अपने शरीर के रख रखाव के लिए, अपने शरीर के वृद्धि के लिए उसको उपयोग करते हैं, और यही आवश्यक तत्वों को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और यह विधि पोषण कहलाती है। चलिए आगे। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एगो स्वपोषण और एगो परपोषण। जो जीव भोजन के कण के लिए, भोजन के अवयवी कण के लिए, भोजन के पोषक पदार्थों के लिए केवल और केवल खुद पर या फिर प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, वैसे सभी जीवों को स्वपोषी जीव कहा जाता है, तथा उसमें पोषण की स्वपोषी विधि पाई जाती है। ठीक है, और जो जीव होते हैं ना जिनमें स्वपोषी विधि पाई जाती है, उनमें आपके हरे पौधे तथा शैवाल आते हैं। हरे पौधे और शैवालों में जो पोषण की विधि पाई जाती है वह स्वपोषी पाई जाती है। इसके साथ ही जितने भी, इनको छोड़ के हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित हैं सभी पर पोषण करते हैं, जिसमें मनुष्य तथा अन्य जंतु भी शामिल हैं। ठीक है, मनुष्य के साथ अन्य सभी जंतु, चाहे छोटे छोटे कीट पतंग हो, चाहे बड़ा सा कोई भी जानवर हो, ठीक ना, मनुष्य सहित अन्य सभी जंतु क्या करते हैं, पर पोषण करते हैं। यह अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के अवयवी कणों के लिए या तो किसी अन्य सजीव पर, अपने ही वर्ग के किसी अन्य सजीव पर, और नहीं तो स्वपोषियों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग के घर में ना जितना भी चावल सब्जी आता है ये सभी पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, दूध के लिए बात की जाए तो दूध गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, और ये सभी क्या है, परपोषी जीव है। ये सभी क्या है, सजीव हैं। अन्य सजीवों पे हम लोग क्या है, निर्भर है। मीट मछली अंडा के लिए भी जंतुओं पे निर्भर है। पौधों पे, किसी भी प्रकार के साग सब्जी के लिए हम लोग, फल के लिए पौधों पर निर्भर है। ठीक है, तो यहां से यह था हमारे पर पोषण और स्वपोषण का परिभाषा। अब हम सीखेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे और शैवाल होते हैं। ठीक ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप कहिएगा कि सर हमारे घर में भी लोग भोजन स्वयं ही बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, हम लोग ना रोटी बना सकते हैं, आटा से रोटी बना सकते हैं। क्या हम लोग गेहूं बना सकते हैं? नहीं। गेहूं के लिए हमें कहाँ निर्भर रहना पड़ेगा, हमें किसी न किसी प्रकार से पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को गेहूं खेतों से प्राप्त होता है, खेतों में हम लोग गेहूं का पौधा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कहाँ हैं, पौधों पे आश्रित हैं। लेकिन पौधे ना केवल और केवल प्राकृतिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन से पदार्थ हैं जो आवश्यक हैं। तो पहला है हमारा सूर्य का प्रकाश। इसका स्रोत, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और यह कहां से मिलता है, यह हमें सूर्य से मिलता है। बिना सूर्य के प्रकाश के पौधों में भोजन का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, अगला अपना हो जाता है H2O।
यह ना भौम जल से यानी कि भूमि के नीचे से जड़ द्वारा भौम जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह भौम जल से प्राप्त किया जाता है। रासायनिक सूत्र का बात किया जाए तो H2O होता है, यह जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला आइए देखते हैं, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का तो रासायनिक सूत्र CO2 होता है, रासायनिक सूत्र CO2 होता है और यह अपने वायुमंडल में 0.03% उपस्थित है। ठीक है, यह पत्तियों के स्टोमाटा या फिर रंध्र द्वारा वायुमंडल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, यह भोजन में ग्लूकोज बनाने के लिए आवश्यक है। जो पौधों में भोजन बनता है ना, पौधों में भोजन बनता है वो C6H12O6 के रूप में बनता है। यह एक रासायनिक ऊर्जा है और इस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल का बात किया जाए तो क्लोरोफिल यह पौधों में पाया जाने वाला एक हरे रंग का वर्णक है, हरे रंग का वर्णक है, हरे रंग का वर्णक है जिसमें मैग्नीशियम नाम की धातु पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरा वर्णक है। यह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है और जैसे ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तो पौधों की पत्तियों में उपस्थित जल H2+ और O2 में क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, अगला आइए हम लोग को सीखना है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। यह एक वैसी प्रक्रिया है जिसके दौरान सभी स्वपोषी, जिसकी उपस्थिति में कुछ पोषक पदार्थों की उपस्थिति में सभी स्वपोषी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जिनमें उपस्थित पदार्थ क्या 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 होते हैं, CO2, H2O, ठीक है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में ऑलरेडी पाया जाता है। ठीक है, तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे पदार्थों की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं संश्लेषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसके दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो रासायनिक समीकरण अपना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, और यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो यह है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।